हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम 36 साइज प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ब्लाउज कटिंग करने के लिए मैं 1 मीटर कपड़ा ली हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा के सेट कर लेंगे। कपड़े को बिछाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़े का खुला वाला साइड सामने तरफ रहेगा और बंद वाला साइड अपने तरफ। अब हम कपड़े के नीचे से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तैयार ब्लाउज का लंबाई मेरा 14 इंच का रहेगा। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हम 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस से थोड़ा आगे भी हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, जिसमें से 2.5 इंच हम गले के लिए रखेंगे और बाकी बचा 3 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। और आर्म होल के लिए भी हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और चौड़ाई से नाप के देखेंगे कि 5.5 इंच बराबर आ रहा है कि नहीं। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए अच्छे से लाइन खींच लेंगे और नाप के 5.5 इंच पे फिर से मार्किंग कर देंगे। और चेस्ट मार्जिन के लिए सीधा लाइन खींच लेंगे। चेस्ट हमारा 36 है, जिसका 4 पार्ट 9 इंच आएगा और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। कमर हमारा 30 है, जिसका 4 पार्ट 7.5 आ रहा है। 1 इंच हमारा टक्स पॉइंट रहेगा और साइड से 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम दोनों एक्स्ट्रा मार्जिन को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। टक्स पॉइंट के लिए 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई भी हम 4 इंच रखेंगे। दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए टक्स का शेप दे देंगे। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो तैयार गला मेरा 5 इंच का रहेगा। इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हम 5.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। आप अपने पसंद से ज़्यादा या कम में भी कर सकते हैं। ऊपर से गले के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्किंग की थी, तो नीचे से भी मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करके गले में राउंड शेप दे दूंगी। आप चाहे तो यहाँ 2.5 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब 3 इंच तक भी ले सकते हैं। गले का मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम आर्म होल में शेप देंगे। आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकाल के फिटिंग वाले मार्जिन से टच करते हुए साइड से हाफ इंच डाउन करके आर्म होल का शेप दे देंगे। मेरा बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए इस टाइप का वीडियो रोज़ लेके आ सकूँ। मेरा बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम बैक पार्ट से ही फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट के कपड़े को दूसरा साइड के कपड़े में रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कपड़े के चारों साइड से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ही सेट करना है। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम कपड़े के चारों साइड से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गले वाले साइड छोड़ के बाकी साइड में मार्किंग कर लेना है। और गले वाले साइड में हम स्केल से सीधा मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट साइड के गले के लिए हम अलग से मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट से हमारा जितना भी मार्किंग करना था पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। फ्रंट साइड के गले के लिए मैं यहाँ 4.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और मार्किंग करने के बाद अब हम एक बॉक्स बना लेंगे। बैक पार्ट के गले में हमने जो राउंड शेप दिए थे उसी शेप को इस मार्किंग के ऊपर अच्छे से सेट करके बिठा के इसमें भी हम राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसमें दूसरा कोई शेप भी दे सकते हैं। गले का मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम आर्म होल में हाफ इंच डाउन करेंगे। डाउन सिर्फ सेंटर पॉइंट में करना है। उसके बाद आगे और पीछे वाला पॉइंट से मिलाते हुए शेप दे देंगे। आर्म होल और गले में मार्किंग लगाने के बाद अब हम ब्लाउज की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर तरफ मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। और ब्लाउज के लंबाई में हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा नीचे साइड में मार्किंग करेंगे। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे और इसी लाइन को हम गले के साइड के मार्किंग के साथ मिला देंगे। और साथ ही साथ आर्म होल के साइड में हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे उस मार्जिन को आर्म होल के शेप से मिला देंगे। नीचे साइड में हमने जो मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम इन सारे मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींचेंगे। टक्स पॉइंट के लिए हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई हमारा 2.5 इंच रहेगा। अब इसी लाइन को हम नीचे वाले मार्किंग से मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन से हम 1.5 इंच पे और एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग का लंबाई हम 1 इंच रखेंगे और 1 इंच से हम उसको ऊपर वाले मार्किंग से मिला देंगे। आर्म होल के साइड से हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग के
हाफ इंच नीचे और एक मार्किंग लगाएंगे। अब हम टक्स पॉइंट को ऊपर 5.5 इंच वाले मार्किंग से सबसे पहले मिला के शेप दे देंगे प्रिंस कट का। उसके बाद टक्स वाले मार्किंग को फिर हाफ इंच नीचे वाले मार्किंग से मिलाते हुए प्रिंस कट का शेप दे देंगे। शेप देने के बाद शेप के बीच में जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इस मार्जिन को हम कटिंग करते वक्त निकाल देंगे। तो चलिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट का कटिंग मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम फ्रंट पार्ट को साइड कर लेंगे और हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा मेरा पहले से ही डबल फोल्डेड था, इसे हम 4 फोल्डेड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम कपड़े के ऊपर साइड से कपड़े को बराबर करते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। तैयार बाजू की लंबाई मेरा 10 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैं लंबाई में 11 इंच पे मार्किंग कर दे रही हूँ। सेम प्रोसेस से थोड़ा आगे भी कर लेंगे। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। बाजू की लंबाई में एक्स्ट्रा मार्जिन लगाते टाइम मेरे से एक गलती हो गया है कि यहाँ पे मैं बाजू की लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली थी। ये मेरा बिना अस्तर वाला बाजू की कटिंग है, तो इसमें मुझे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना था, जिससे कि मैं नीचे से आसानी से तुरपाई के लिए फोल्ड कर सकूं। यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ली थी, जिसके कारण मुझे बाजू के नीचे साइड में बाद में अलग से कपड़ा जॉइंट करना पड़ा था। तो आप जब कटिंग करेंगे तो ध्यान रखना है कि हमें 1 इंच नहीं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है लंबाई में। कपड़े के खुला वाला साइड से हमने 3.5 इंच पे डाउन किए थे और सामने वाले साइड से 1.5 इंच पे, दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम बाजू में डाउन का शेप दे दिए हैं। तैयार बाजू का मुंडा मेरा 5.5 इंच रहेगा और साइड से 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्किंग की हो। अब दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए हम सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हम बाजू के फ्रंट साइड में डाउन का मार्किंग करेंगे, तो इसके लिए हम कपड़े के बंद वाले साइड से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट में हम मार्किंग कर लेंगे और जो मार्किंग किए हैं उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर लेंगे। अब सामने साइड में जो 1 इंच पे मार्किंग किए उसी मार्किंग को डाउन वाला मार्किंग से मिलाते हुए कोने वाले मार्किंग से मिला के फ्रंट साइड में डाउन का मार्किंग कर लेंगे। इसी के साथ मेरा बाजू का पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया है, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरा बाजू का कटिंग भी पूरा कंप्लीट हो गया है, तो बाजू कटिंग के बाद हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से मैं आई पट्टी, हुक पट्टी और बैक पट्टी साथ ही साथ पाइपिंग के लिए भी कटिंग कर लेंगे। बचे हुए कपड़े से पाइपिंग और बाकी पट्टी का भी हम कटिंग कर लिए हैं, तो इसी के साथ हमारा पूरा ब्लाउज़ का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम मशीन में चलते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट को तैयार करने के लिए हम बाकी पार्ट को साइड करके ब्लाउज़ के बैक पार्ट को निकाल लेंगे। तो बैक पार्ट को निकालने के बाद अब देखिए एक साइड में मेरा टक्स पॉइंट लगा हुआ है और हम दूसरा साइड में अभी टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। टक्स पॉइंट के लिए हम 4 इंच पे मार्किंग किए हैं और टक्स का लंबाई हमारा 4 इंच रहेगा। पहले से हमने जो टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग कर लिए थे उसी मार्किंग के ऊपर से हम टक्स लगाएंगे। तो जो मार्किंग की है उसी मार्किंग से पकड़ते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद नीचे वाले पॉइंट से हम सिलाई शुरू करते हुए ऊपर वाले कॉर्नर में आके हम सिलाई को रोक देंगे। उसके बाद कपड़े को घुमाते हुए सिलाई को वापस हम नीचे साइड में ले जाएंगे। अगर हम सिलाई को ऊपर छोड़ देंगे तो बाद में हमारा टक्स का सिलाई खुल भी सकता है, इसलिए हम कपड़े को घुमा के सिलाई को नीचे वापस ले जाएंगे। इससे कपड़े में अच्छा फिनिशिंग आता है। जिस प्रोसेस से हमने इस साइड में टक्स लगा के तैयार किए हैं, सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी टक्स लगा लिए हैं। दोनों टक्स लगाने के बाद देखिए साइड से मेरा थोड़ा कपड़ा झुका हुआ दिख रहा है। तो चलिए अब हम इस झुके हुए एक्स्ट्रा कपड़े को छाट लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के लिए हम ब्लाउज के कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करने के बाद हम टक्स पॉइंट से स्केल को सीधा रखेंगे, तो साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अलग से दिखेगा। इस कपड़े को मैं मार्किंग कर ली हूँ। कटिंग करने से पहले हम इसमें पिन अटैच कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा एकदम बराबर कटिंग हो।
देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद नीचे से कपड़ा मेरा एकदम सीधा दिख रहा है। अगर हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को छाटे बगैर ही बेल्ट को अटैच कर लेते तो यही वाला कपड़ा हमारा आर्म होल में झोल करता। चलिए अब हम इसमें बेल्ट अटैच करते हैं। बेल्ट अटैच करने के लिए मैं 1.5 इंच चौड़ाई से पट्टी की कटिंग करके रखी थी और साइड से थोड़ा सा कपड़े को मोड़ के भी सिलाई कर लिए थे। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो बेल्ट अटैच करने के लिए ब्लाउज का कपड़ा सीधा रहेगा और बेल्ट वाला कपड़ा हमारा उल्टा रहेगा। कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। बैक साइड में हमारा जो टक्स पॉइंट है वहाँ से हम बेल्ट वाला कपड़े से थोड़ा सा चुन्नट ले लेंगे ताकि तुरपाई करते टाइम हमारा बेल्ट का कपड़ा ना खींचे। और आगे के कपड़े में हम दोनों कपड़े को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो दूसरा टक्स पॉइंट है उसमें भी हमें सेम प्रोसेस से बेल्ट वाले कपड़े से थोड़ा चुन्नट डाल लेना है। बाकी आगे के कपड़े में हम बराबर मार्जिन लेते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। बेल्ट को अटैच करना कंप्लीट होने के बाद बेल्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे और हमारा जो बेल्ट का कपड़ा है उस कपड़े को हाथ से सीधा करके अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हम बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते टाइम हमें कपड़े को बराबर खींचते हुए सिलाई करना है ताकि कपड़े में कोई चुन्नट ना आए। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम एक्स्ट्रा धागे को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। तो अब जो हमारा पट्टी वाला कपड़ा है इस पट्टी वाले कपड़े को अंदर साइड करके तुरपाई कर लेना है। अगर आप चाहे तो इस टाइम इसे अंदर साइड फोल्ड करके मशीन से कच्चा सिलाई भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम बैक पार्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में इसे तुरपाई करके फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए अब हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को तैयार करते हैं। फ्रंट पार्ट को तैयार करने के लिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को अच्छे से आमने सामने रखते हुए सेट कर लेंगे। दोनों पार्ट को मैं अच्छे से सेट कर ली हूँ। तो एक पार्ट अभी मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। सेंटर वाले पार्ट के ऊपर हम कटोरी वाले पार्ट को पलट देंगे और कोने से हमें दोनों पार्ट को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करना है। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस दोनों पार्ट को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेके मेरा सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कपड़े को घुमा के जो सिलाई किए थे उसी सिलाई के ऊपर और एक सिलाई करके सिलाई को पक्का कर लेंगे। दोनों पार्ट को अटैच करने के साथ साथ मेरा डबल सिलाई करके पक्का करना तैयार हो गया है। तो तैयार करने के बाद देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मेरा दोनों पार्ट अटैच करना हुआ है। जिस प्रोसेस से हमने इस पार्ट को तैयार किए हैं सेम इसी प्रोसेस से दूसरा पार्ट को भी तैयार कर लिए हैं। दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद अब हम कटोरी के साइड में टक्स डालेंगे। टक्स डालने के लिए हम कटोरी पार्ट को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में 1/2 इंच तक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे और टक्स का लंबाई हम 3.5 इंच तक रख रहे हैं। अब जो मार्किंग किए हैं इसी मार्किंग के ऊपर से हम टक्स का सिलाई करेंगे। जैसे कि हम बाकी टक्स पॉइंट में हम टक्स का सिलाई को ऊपर नहीं छोड़ते हैं, कपड़े को घुमा के वापस नीचे ले आते हैं, सेम इसी प्रोसेस से इसमें भी हम टक्स लगा लेंगे। जिस प्रोसेस से हमने इसमें टक्स लगाए हैं सेम इसी प्रोसेस से दूसरे पॉइंट में भी टक्स लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए मेरा दोनों पॉइंट में टक्स लगाना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम आई पट्टी को अटैच करेंगे। तो आई पट्टी को अटैच करने के लिए हमारा जो कपड़ा है वो सीधा रहेगा और पट्टी वाला जो कपड़ा है वो उल्टा रहेगा। आई पट्टी के लिए मैं 2.5 इंच चौड़ाई से पट्टी की कटिंग करके साइड से थोड़ा कपड़ा मोड़ के सिलाई भी कर ली थी। सिलाई करने के लिए हमें दोनों कपड़े को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लेना है। आई पट्टी अटैच करना कंप्लीट होने के बाद हम हुक पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। इसमें भी हमारा ब्लाउज का कपड़ा सीधा रहेगा और पट्टी वाला कपड़ा उल्टा रहेगा। कोने से दोनों पार्ट को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। हुक पट्टी को अटैच करना कंप्लीट होने के बाद हम फिर से आई पट्टी को ले लेंगे। आई पट्टी में हमने जो पट्टी अटैच किए थे उस पट्टी को हम सीधा करके हाफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हमें ऐसे करना है जो पट्टी जॉइंट का कपड़ा है वो अंदर चला जाना है, मतलब पट्टी के अंदर रहेगा। उसके बाद नीचे वाले पॉइंट से हम कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद हाफ फोल्ड किए हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे।
इसमें हम थोड़ा थोड़ा कपड़े को सिलाई करेंगे और आगे के कपड़े को सेट करते हुए पूरा सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमने जो सिलाई किए थे सेम उसके बाजू से और एक सिलाई करते हुए सिलाई को हम वापस नीचे ले आएंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम नीचे वाले पॉइंट को अच्छे से लॉक कर लेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा या धागा रहेगा उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग देने के बाद मेरा आई पट्टी अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम हुक पट्टी को भी सीधा करके उसके ऊपर से प्रेस सिलाई कर लेते हैं। प्रेस सिलाई करते टाइम हमें कपड़े को बराबर खींचते हुए सिलाई करना है ताकि कपड़े में कोई चुन्नट ना आए। जब हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम पट्टी वाले कपड़े को अंदर साइड में फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। पट्टी कपड़े को अच्छे से सेट करना हो गया है तो अब हम नीचे वाले पॉइंट से पट्टी कपड़े को दबाते हुए सीधा करके सिलाई कर लेंगे। देखिए मेरा हुक पट्टी को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो पट्टी अटैच करने के बाद जो भी मेरा धागा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। अब हम दोनों पट्टी को आमने सामने रखते हुए चेक कर लेंगे कि हमारा दोनों पट्टी बराबर है कि नहीं। दोनों पट्टी के सेंटर में जो टक्स पॉइंट है उस टक्स पॉइंट में हम दोनों को बराबर सेट करते हुए पिन अटैच कर लेंगे और देखेंगे कि ऊपर और नीचे से हमारा कपड़ा बराबर है कि नहीं। जिधर से भी हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम छाट के बराबर करके फिनिशिंग दे देंगे। दोनों पार्ट को बराबर सेट करते हुए हमने पिन अटैच कर लिए हैं। तो देखिए अब मेरा दोनों पार्ट बराबर है। तो अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए इसमें हम 1.5 इंच चौड़ाई से बेल्ट कटिंग करके साइड से थोड़ा बहुत कपड़ा मोड़ के तैयार करके रखे थे। अब हम इसमें अटैच करें। पिन निकाल के हम दोनों पार्ट को अलग कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस साइड में बेल्ट अटैच करेंगे। देखिए सामने से मेरा पट्टी लग के तैयार हो गया है। तो सामने साइड से हम 1/2 इंच कपड़ा अंदर तरफ रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आगे के कपड़े को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से लॉक करना है। उसके बाद आगे के कपड़े को बराबर सेट करते हुए सिलाई करना है। जहाँ पे हमारा जॉइंट है वहाँ पे हम बेल्ट वाले कपड़े से थोड़ा सा चुन्नट डाल लेंगे। उसके बाद आगे के कपड़े को बराबर सेट करते हुए सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा और धागा को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। अब हमारा जो पट्टी वाला कपड़ा है उस कपड़े को हाथ से सीधा करके अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब हम पट्टी वाले कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई करेंगे। इसमें भी हमें फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से लॉक कर लेना है। उसके बाद आगे की सिलाई को सीधा करना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम एक्स्ट्रा धागे को छाट के फिनिशिंग दे देंगे और हमारा जो पट्टी वाला कपड़ा है इस कपड़े को अंदर साइड फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, बाद में इसे तुरपाई करके फिनिशिंग दे देंगे। जिस प्रोसेस से हमने इस पार्ट को तैयार किए हैं सेम इसी प्रोसेस से हमने दूसरा पार्ट को भी तैयार कर लिए हैं। अब फिर से हम दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए सेट कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। पिन अटैच करने के बाद मेरा दोनों पार्ट बराबर है। तो इसी के साथ मेरा फ्रंट पार्ट भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम बाजू को तैयार करेंगे। बाजू को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बाजू का जो फ्रंट साइड डाउन है उसी डाउन के हिसाब से हम दोनों पार्ट के बाजू को अच्छे से सेट कर लेंगे। बाजू को सेट करने के बाद देखिए बाजू के नीचे साइड से मुझे कपड़ा जॉइंट करना था। तो कपड़ा जॉइंट करके थोड़ा सा कपड़े को मोड़ के मैं तुरपाई करने के लिए अच्छे से सेट कर ली हूँ। बाजू को ब्लाउज में अटैच करने के लिए बाजू को तैयार करना कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर को अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें शोल्डर में मार्किंग कर लेना है। शोल्डर के ऊपर साइड से हमें 1/2 इंच पे मार्किंग लगाना है और दोनों मार्किंग पॉइंट को मिलाते हुए सीधा लाइन खींच लेंगे। जिस प्रोसेस से हमने इस शोल्डर में मार्किंग की है सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर में भी मार्किंग कर लेंगे। मेरा दोनों शोल्डर में मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर दूसरा पार्ट को रख के अच्छे से शोल्डर से पकड़ते हुए सेट कर लेंगे। शोल्डर को अच्छे से सेट करने के बाद हमने जो शोल्डर में मार्किंग किए थे उसी मार्किंग के ऊपर से हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें शोल्डर का सिलाई डबल सिलाई करना होता है। तो एक बार सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े को घुमा के इसके ऊपर से और एक बार सिलाई कर लेंगे। जिस प्रोसेस से हमने इस शोल्डर को जॉइन करके तैयार किए हैं सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा शोल्डर को भी जॉइन कर लिए हैं।
दोनों शोल्डर ज्वाइंट करना कंप्लीट होने के बाद अब हम शोल्डर को सीधा करके देखेंगे कि शोल्डर से हमारा कपड़ा बराबर है कि नहीं। यहाँ मेरा आर्म होल के साइड में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड के भी एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गले के साइड से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छाटना है। अगर हम गले के साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को छाटेंगे तो हमारा गले का फिनिशिंग बिगड़ जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद अब हम ब्लाउज़ के कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद अब ब्लाउज़ में बाजू अटैच करने से पहले हमें साइड से थोड़ा बहुत फिटिंग देख लेना है, जिससे कि बाजू अटैच करने के बाद हमारे ब्लाउज़ में अच्छा फिटिंग आए। सबसे पहले हम नीचे से दोनों पार्ट को बराबर खींचते हुए चेक करके देखेंगे कि नीचे से हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। तो यहाँ मेरा दोनों पार्ट बराबर है, तो साइड से हम दोनों का लंबाई चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे भी मेरा दोनों पार्ट बराबर है। तो अब हम आर्म होल के साइड से शोल्डर में बराबर खींचते हुए पकड़ के देखेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। आर्म होल के साइड से भी हम चेक करके देखेंगे कि हमारा दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं। जिस प्रोसेस से हमने उस साइड में चेक किए थे, सेम इसी प्रोसेस से हम इस साइड में भी चेक कर लेंगे। दूसरा साइड में भी चेक करने के बाद मेरा पूरा पार्ट एकदम बराबर है। तो अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। फ्रंट साइड के हिसाब से बाजू के फ्रंट साइड को भी अच्छे से बराबर सेट करते हुए बाजू को हम सेट करेंगे। तो बाजू को इसमें हम सेंटर वाले पॉइंट से अटैच करेंगे, इसलिए हम ब्लाउज को खोल लेंगे। खोलने के बाद इसके सामने हम बाजू को फ्रंट साइड से फ्रंट साइड को मिलाते हुए सेंटर वाले पॉइंट से, मतलब बाजू के सेंटर वाले पॉइंट को हम शोल्डर के साथ बराबर मिलाते हुए बाजू को ब्लाउज के ऊपर पलट देंगे। पलटने के बाद हम शोल्डर के जॉइंट के साथ बाजू के सेंटर पॉइंट को बराबर सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम पहले थोड़ा सा सीधा करके सिलाई करेंगे, उसके बाद सिलाई को घुमाते हुए एक साइड हम बाजू अटैच करेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड पे भी बाजू अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो सेंटर में मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से थोड़ा सा सीधा करके हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अब हम कपड़े को घुमा के दूसरा साइड में मोड़ लेंगे। इस साइड में हम दोनों पार्ट को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, बस दोनों पार्ट को बराबर सेट करते हुए सिलाई करना है। जब हमारा इस साइड में बाजू को अटैच करना कंप्लीट हो जाएगा तो हम दूसरा साइड में बाजू को अटैच करेंगे। इस साइड में भी हम बाजू को सेंटर पॉइंट से अटैच करेंगे। तो बाजू को घुमाते हुए अच्छे से सेट करने के बाद सेंटर पॉइंट से हम थोड़ा सा सिलाई चढ़ाएंगे, उसके बाद कपड़े को घुमाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इस साइड में भी हम दोनों कपड़े को बराबर सेट करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई कर लेंगे। देखिए मेरा बाजू को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो सेंटर पॉइंट से बाजू को अटैच करने से बाजू में बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। तो जिस प्रोसेस से हमने इस साइड में बाजू को अटैच किए थे, सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी बाजू को अटैच कर लेंगे। देखिए मेरा दोनों बाजू को अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो दोनों बाजू को अटैच करने के बाद अब हम ब्लाउज़ में फिटिंग लगा लेंगे और साथ ही साथ ब्लाउज़ के गले को पाइपिंग करके तैयार कर लेंगे। ब्लाउज़ में फिटिंग और पाइपिंग लगाने के बाद देखिए ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। और ब्लाउज़ के नीचे साइड में भी मैं तुरपाई करके फिनिशिंग दे दी हूँ। तो देखिए तुरपाई करके फिनिशिंग देने के बाद मेरा ब्लाउज़ कितनी परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। तो ये रहा मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो पूरा वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए इस टाइप का वीडियो रोज़ लेके आ सकूँ।